दोस्तों राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक ज़माने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम शरणपुर था। इस राज्य में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और साफ नदियाँ थीं, जहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और खुशहाल थे। इसी राज्य में एक शिकारी रहता था, लेकिन वह दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। इसने पूरी जिंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। वह किसी जीव को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस उसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वह बहुत ही मधुर धुन बजाया करता था। वो रोजाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। इसकी बांसुरी की मीठी आवाज़ सुनकर पक्षी उड़े चले आते। वो इंतज़ार करता और जैसे ही कोई पक्षी इसके पास जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। फिर वह इन पक्षियों को दाना खिलाता, इसका उनका ध्यान रखता और इतनी इनकी प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनता। जब कभी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती तो वह इनमें से 2-3 पक्षी बेच देता। पर इन दिनों इस शिकारी का एक बेटा था जिनका नाम अर्जुन था। शिकारी बीमार पड़ गया और इसका देहांत हो गया। अर्जुन और उसकी माँ के पास जो पैसे थे वह जल्द ही ख़त्म हो गए और इनके पास खाने को कुछ न रहा। जिंदगी बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। अर्जुन छोटा था मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला। कम उम्र में अपनी माँ की मदद करता और जो समय मिलता उसमें वह जंगल चला जाता जहाँ इसके पिताजी पक्षी पकड़ा करते थे। एक दिन इसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, 19 साल का हो गया हूँ। पिताजी के बाद आपने बहुत मेहनत की है। अब आप मुझे पिताजी का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर पक्षी पकड़ा करूँगा। इसकी माँ जानती थी कि वह बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का हर कोना इसने देख रखा है। इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठ गया और जंगल की ओर चल दिया। ना उसे किसी चीज़ का डर था, ना ही यह ख्याल था कि रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वह जंगल में एक एक पेड़ को पहचानता था। अर्जुन जंगल में बहुत दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक पक्षी भी इसके जाल में ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वह थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। इसकी माँ जानती थी कि यही होगा। पक्षी पकड़ना इतना आसान काम नहीं है कि कोई एक ही दिन में यह काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे, तुम्हारे पिताजी भी तुरंत पक्षी पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अर्जुन हिम्मत हारने वाला नहीं था। इसने मजबूत इरादे से यह काम जारी रखा। आखिरी धीरे धीरे इसे बांसुरी पर खूबसूरत धुन बजाना, अपने आप को पक्षियों से छुपाना और बिना हिले डुले सब्र से देर तक बैठने का हुनर आ गया और पक्षी भी इसके जाल में फंस गए। एक दिन इसने जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत जादुई पक्षी फंस गया। इसके इसके पर 3 रंग के थे, सुनहरा, चांदी जैसा और नीला। वो खुशी खुशी घर आया और इस पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर लिया। अगली सुबह जब वो उठा तो यह देखकर हैरान रह गया। इस पक्षी ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 3 रंगों का था, सुनहरा, चांदी जैसा और नीला। चांदी जैसा और नीला। अर्जुन ने सोचा कि यह अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगे। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे एक दुकानदार ने देख लिया। यह दुकानदार बहुत चालाक और लालची था, जिसका नाम मनोहर था। इसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीज़ महंगी बेचना था। मनोहर के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही इसने तुरंत आवाज़ दी, अरे सुनो, कितने कितने का है? अर्जुन ने सोचा कि बड़ा आदमी है। इसकी चालाकी और लालच देखकर अर्जुन ने कहा, हाँ,
10 का है। अर्जुन को यह देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने इस अंडे की कीमत कम करने की कोशिश नहीं की और उसे 10 लेकर अंडा ले लिया। अर्जुन ने बाजार से सामान खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह इसने देखा कि पक्षी ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया। वह अंडा भी इसने उसी चालाक दुकानदार को बेच दिया। इस तरह वो जादुई पक्षी रोजाना एक खूबसूरत और रंगीन अंडा देता और अर्जुन उसे बेच देता। एक दिन अर्जुन को ख्याल आया कि यह चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर क्या करता है। जरूर उसे बहुत ज़्यादा कीमत पर आके बेचता होगा। यह सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार मनोहर अंडा खरीद कर अपने महल पहुंचा और अर्जुन समझ गया कि वह दुकानदार इसे जा रोजाना अंडा खरीद कर राजा को महंगे दामों में बेच जाता है। अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना खुद अंडा लेकर राजा के पास जाऊं और ज़्यादा पैसे पाऊं। इससे ऐसा ही किया। राजा ने उसे एक अंडे के 100 रुपए दिए। जब चालाक दुकानदार मनोहर ने देखा कि अर्जुन अब उसे अंडा नहीं दे बेचता बल्कि खुद महल में जाकर राजा को बेच आता है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। अर्जुन ने सबक सिखाने के लिए वो एक दिन राजा के पास गया और कहा, महाराज, आप अर्जुन से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हैं? यह अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकते हैं। अर्जुन के पास एक अजीब और खूबसूरत जादुई पक्षी है जो यह अंडे देता है। आप उससे यह पक्षी छीन लीजिए। आपके पास अंडा और पक्षी मुफ्त में मिल जाएंगे। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, पक्षी तुरंत ले आओ। अर्जुन समझ गया कि यह चालाक दुकानदार मनोहर की शरारत है, क्योंकि राजा इतना बेवकूफ़ है कि वह कभी यह नहीं सोच सकता कि अंडा कहाँ से आते हैं। लेकिन यह मजबूर था, क्योंकि राजा का हुक्म न मानने पर उसे सख्त सजा दी जा सकती थी। अर्जुन ने अपना जादुई पक्षी राजा को दे दिया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने अब अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल पड़ा। इसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से पक्षी निकलकर इससे पास आने लगे। इससे जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता तो कभी बुलबुल। इनके बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अर्जुन पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई पक्षी पालना होता तो अर्जुन के पास जाता और उससे पक्षी खरीद कर ले आता। चालाक दुकानदार मनोहर ने यह देखा तो अर्जुन से कहा, यह पक्षी तुम मुझे बेचा करो। अर्जुन समझ गया कि वह इससे पक्षी सस्ते खरीद कर लोगों को महंगा बेचेगा। इसने मना कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया। वह राजा के पास गया और उससे कहा, महाराज, आपने जादुई पक्षी अर्जुन से लिया था। वह अकेला होने की वजह से उदास रहता है। आप अर्जुन से कहिए कि ऐसा ही एक और पक्षी पकड़ कर लाए, ताकि आपका पक्षी अपने साथी के साथ खुश रहे। राजा की खोपड़ी में भूसा भरा हुआ था। इसने सोचा कि दुकानदार ठीक कहता है। इसने अर्जुन को बुलाया और उसे हुक्म दिया, मेरे पक्षी का साथी ऐसा ही एक और पक्षी पकड़ कर लाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अर्जुन ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन राजा ने कहा, मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 30 दिनों में के अंदर तुम एक ऐसा ही पक्षी नहीं लाए तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। अर्जुन परेशान तो हुआ, लेकिन इसने हौसला रखा और बांसुरी और जाल लेकर जंगल में पहुंच गया। इसने दिन रात एक कर दिया। ऐसा अजीब और खूबसूरत जादुई पक्षी कहाँ से मिलता, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई और आखिर इसके जाल में वह एक जादुई पक्षी और फंस गया। अर्जुन ने पक्षी पकड़ा और उसे ले जाकर राजा को दे दिया। राजा ने पक्षी तो ले लिया, लेकिन उसे एक पैसा भी नहीं दिया। अर्जुन समझ गया कि राजा की दुकानदार की तरह है। फर्क यही है कि वह चालाक है और वह बेवकूफ। राजा तो पक्षी लेकर खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार मनोहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने
वो जानता था कि अर्जुन बहुत बहादुर और मेहनती और समझदार लड़का है। वो ज़रूर एक ना एक दिन इससे इससे बदला लेगा। इसका ख़्याल था कि अर्जुन दूसरा पक्षी नहीं ला सकेगा और राजा उसे मरवा देगा, लेकिन उसे डर लगने लगा कि कहीं वह उस इसको किसी मुसीबत में न डाल दे। इसलिए इसने अर्जुन को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आपको शायद मालूम नहीं कि जो जादुई पक्षी आपको अर्जुन लाकर देता है, इनकी जान एक फूल में है। राजा ने पूछा, वह कैसे हैं? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बुजुर्गों और विद्वानों से सुना है कि यह पक्षी साल में एक बार मनोहोनी मोहिनी का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर यह फूल को सूंघने को ना मिले तो यह मर जाते हैं और यह फूल जंगली दानव के बाग में उगते हैं। राजा ने कहा, लेकिन हमारे पास यह फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि जंगली दानव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता और कोई वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। वह उसे मार डालते हैं। दुकानदार ने कहा, हुजूर, यह काम तो पूरे देश में एक ही लड़का कर सकता है। इसका नाम अर्जुन है। उसे बुलाकर कहिए कि तुम तुरंत मोहिनी का फूल लेकर आए। राजा ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था। अर्जुन को बुलवाकर कहा, जंगली दानव के बाग से मोहिनी नाम का फूल लेकर आओ, वरना मेरे पक्षी मर जाएंगे। अर्जुन ने कहा, महाराज, अपना पक्षी आपको दे दिया था। आपने कहा इसका साथी लाओ, मैंने वह भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन आपका यह हुक्म अजीब है। मुझे तो यह मालूम नहीं कि जंगली दानव का बाग कहाँ है। राजा ने कहा, नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही यह काम कर सकते हो। अगर मेरे पक्षी मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। अर्जुन समझ गया, इस बेवकूफ राजा को तो कुछ कहना ही दीवार में सर पटकने जैसा है, और वह सारी शरारत दुकानदार की ही है। इसलिए वह चुपचाप घर वापस आ गया। इसने दिमाग लगाना शुरू किया कि क्या किया जाए। इस शहर में एक साधु जी रहते थे। वह बहुत समझदार थे और उन्होंने सब कुछ मालूम था। अर्जुन उनके पास पहुंचा। उसने साधु जी को सब कुछ सुनाया और कहा, क्या यह सच है कि मोहिनी नाम का भी कोई ऐसा फूल है जो जंगली दानव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बिना वो पक्षी जिंदा नहीं रह सकते? साधु जी ने कहा, हाँ, यह सच है। यह पक्षी साल में एक दिन जरूर यह फूल सूंघते हैं, चाहे वह कहीं दूर दराज इलाके से में चले जाए तो भी बसंत के मौसम में इस फूल के पास जरूर आते हैं। इसलिए जंगली दानव अपने बाग में यह फूल जरूर उगाता है। इस तरह यह अजीब पक्षी हर समय उसके बाग में रहते हैं। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं इसके बाग में वह फूल तोड़ लूँ तो क्या पक्षी भी फूल के पीछे पीछे आएंगे? साधु जी ने कहा, हाँ, बिल्कुल, लेकिन फूल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। इस बाग का एक ही दरवाजा है और उसे जंगली दानव की ताकत के बिना कोई खोल नहीं सकता। अर्जुन ने कहा, मैं उसे खोल लूँगा, बस मुझे आप इसका पता बता दीजिए। साधु जी ने उसे जंगली दानव के बाग का पता बता दिया और यह भी कहा, बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहाँ गए थे, लेकिन कोई जिंदा वापस नहीं आया। जंगली दानव बहुत ही ताकतवर है। तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुपे रहो। अगर वह तुम्हें अगर वह तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी जीत नहीं होगी, वरना वह अर्जुन ने हर बात को अच्छी तरह समझ लिया और अगले ही दिन सुबह सुबह चल पड़े। वो चलता गया। आखिर वह जंगली दानव के बाग तक पहुंच गया। बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। वह दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि उसे तुरंत नींद आ गई। इसकी आँख एक शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आधी
जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वह समझ गया जंगली दानव बाग के अंदर आ रहा है। वह तुरंत छिप गया। जंगली दानव उसे ना देख देख सके और इसके करीब से गुजर गया। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ इसके बराबर से गुजर कर दरवाजा खोल रहा है। अर्जुन सांस रोककर दबे पांव इसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वह बाग के अंदर गया, अर्जुन भी अंदर चला गया। तुरंत एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में पक्षी पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले जुले बिना छुप कर रहना पड़ता था और वो आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। जंगली दानव को पता भी नहीं चला कि कोई इसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है। वह बाग बहुत ही खूबसूरत था। इसमें अजीब अजीब रंग के ऐसे फूल थे कि अर्जुन उन्हें देखकर चकित रह गया। इसमें ऐसे पक्षी थे जो इसने पहले कभी नहीं देखे थे। अर्जुन रात को वहीं छुप गया। सुबह जंगली दानव फिर बाहर आया। शायद वह शिकार की तलाश में जा रहा था। जब दानव चला गया तो अर्जुन फूल तलाश करने लगा। उसे वहाँ वैसे ही जादुई पक्षी भी नजर आए। उसने राजा को दिए थे, लेकिन उसे मालूम न था कि मोहिनी का कौन सा फूल है। वहाँ तो हर तरह के फूल थे। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा महल नजर आया। जंगली दानव इसमें रहता था। अर्जुन इसके अंदर चला गया। इस महल में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे महल 40 कमरे थे में कोई नहीं था। आखिर जब वह 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वहाँ कोई न था। उसे लगा आवाज़ कालीन के नीचे से आ रही है। इसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाज़ा बना हुआ था। इससे दरवाज़ा खोला तो सीढ़ियाँ जमीन के अंदर जा रही थी। वह सीढ़ियाँ उतर कर अंदर गया। नीचे एक तहखाना और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज़ तेज हो गई। जब अर्जुन ने देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। इसके लंबे लंबे बाल एक कड़ी से बंधी हुई थी और वह रो रही थी। अर्जुन को देखकर बोली, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए हो? तुम कौन हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ। अगर जंगली दानव आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अर्जुन ने कहा, तुम फिक्र ना करो, वो बाहर गया हुआ है। यह बताओ तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम राधिका है। मैं सुरणपुर की राजकुमारी हूँ। जंगली दानव मुझे कई साल पहले उठा लाया था, तब से मैं यहाँ कैद हूँ। अर्जुन ने इसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। इससे फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों और कैसे आए हो? अर्जुन ने पूरी बात बताई कि वह किस तरह से मोहिनी के फूल की तलाश में आया और अगर फूल न मिला तो राजा उसकी माँ को नुकसान पहुँचा सकता है। राधिका ने कहा, मोहिनी नाम का फूल सबसे पहले मैंने ही उगाया था। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं मोहिनी उगा कर दूंगी। फिर सारे पक्षी तुम्हारे पास आ जाएंगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन तुम मोहिनी का फूल कैसे उगाओगी? राधिका ने कहा, मुझे बचपन में एक साधु जी ने वरदान दिया था। मेरी आंखों के आंसू मोहिनी के फूल बना देते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ से निकालो। इसने बताया, जंगली दानव के अस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। अर्जुन अस्तबल गया और इसने 2 घोड़े खोल लिए। दोनों इन पर सवार हो गए। राधिका को मालूम था कि बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाज़ा खुल जाता है। इस तरह दोनों दरवाज़ा खोलकर घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल भागे। घोड़े पर भागते भागते दोनों अर्जुन के शहर पहुँच गए। दोनों को देखकर अर्जुन की माँ खुशी से फूली न समाई। दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, यह बताओ जो फूल तुम लेने गए थे वह मिला भी या नहीं? अर्जुन ने पूछा, माँ जब मैं गया था तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं फूल लेने गया था? माँ ने बताया, राजा के सिपाही रोज आते हैं और पूछते हैं, अर्जुन फूल लेकर आया है कि नहीं? इतने में राजा के सिपाही आ गए और पूछा, तुम फूल लाए या नहीं? इससे पहले कि वह जवाब में कुछ कहता, राधिका ने कहा, हाँ ले आए हैं। थोड़ी देर में खुद राजा के पास फूल लेकर आएगा।
राजा के सिपाही चले गए तो राधिका ने अपनी आंखों को छुआ और आंसू निकाले। आंसू की 2 बूंदें निकली और निकल कर फूल बन गई। राधिका ने कहा, जंगली दानव को मालूम था कि मैं इस तरह मोहिनी के फूल बना सकती हूँ, इसलिए वह मुझे कैद रखता था। अब यह फूल राजा के पास ले जाओ। जब अर्जुन फूल लेकर राजा के पास पहुंचा तो जादुई पक्षी उदास थे। उन्होंने गाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही पक्षियों ने जैसे जान पड़ गई। वह फिर से बोलने लगे। राजा खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार मनोहर यह देखकर जल गया कि अर्जुन कामयाब हो गया। इसने राजा से कहा, महाराज, यह फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं हैं। अर्जुन से कहिए कि पौधा लेकर आए, इसमें फूल लगे हैं। राजा ने कहा, यह ठीक कह रहा है। तुम जंगली दानव के बाग में फिर जाओ और वहाँ मोहिनी के फूलों का पौधा उखाड़ लाओ। अर्जुन ने सोच लिया कि राजा और दुकानदार दोनों के शर्तों का मजा जरूर चखाऊंगा। इससे कहा, हजूर, यह फूल जंगली दानव के बाग में नहीं लगते। यह तो एक ऐसे शहर में होते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का। जो लोग मर जाते हैं वह इस शहर में रहते हैं। इन सब लोगों में के राजा आपके पिताजी हैं। इनका देहांत हुए बहुत समय हो गया है। जब मैं यह फूल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया कि आपको फूल मंगवाए हैं तो आपके पिताजी बहुत रोए और कहने लगे कि मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। अगर मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो वह मुझसे मिलने कभी नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ। जब यह खुद आएगा तो मैं इस पौधे के साथ साथ उसे ढेर सारी दौलत भी दूंगा। इसके बाद वो चालाक दुकानदार मनोहर की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब, आपके पिताजी भी वहाँ थे। उन्होंने आपके लिए वहाँ बहुत से सोने के सिक्के जमा किए हुए हैं। चालाक दुकानदार समझ गया कि अर्जुन इनको फंसाने के लिए बातें कर रहा है, लेकिन बेवकूफ राजा ने हुक्म दिया, जल्दी तैयारी की जाए, हम अभी वहाँ चलेंगे। अर्जुन ने कहा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। वो इन दोनों को लेकर नदी के किनारे पहुँच गए। नदी पर पहुँचकर अर्जुन ने कहा, इस शहर का रास्ता इसी नदी की तरफ जाता है। आप नदी में कूद जाइए। नदी की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाइए और 100 तक गिनिए। 100 तक गिनने के बाद नदी की तह में एक तहखाना खुलेगा और आप इस शहर में दाखिल हो जाएंगे। बेवकूफ राजा नदी में कूदने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए महाराज, यह झूठ बोल रहा है। अगर यह सच है तो पहले यह खुद कूद जाए और नदी की तह में पहुंचकर इस शहर में जाए, वहां से मोहिनी के फूल लेकर आए, तब हम मानेंगे और कूद जाएंगे। राजा ने कहा, हाँ, यह बताओ, यह बात तो बिल्कुल सही है। अर्जुन ने कहा, लेकिन आज मैं थका हुआ हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो कल तक आराम कर लूँ। कल शाम को मैं आपको मोहिनी का फूल लाकर दिखा दूंगा। अगले दिन शाम से पहले अर्जुन ने राधिका से कहा कि वह थोड़े आंसू निकाले। राधिका ने आंखों को छुआ और कुछ आंसू की बूंदें टपकाई तो वह मोहिनी के फूल बन गई। अर्जुन ने सोने के वह सिक्के भी मिल गए जो जंगली दानव के महल से अपने साथ लाया था और फूलों के साथ नदी पर पहुंच गया। नाव के जरिए इसने नदी पार की और दूसरे किनारे पर एक थैले में सब चीजें एक पेड़ पर छुपा दी। यह काम करके वह वापस आ गया। अगले दिन शाम को सब नदी के किनारे जमा हो गए। अर्जुन ने उन्हें किनारे पर इंतजार करने को कहा और खुद नदी में कूद गया। रात का अंधेरा फैल रहा था, इसलिए जब वह दूसरे किनारे पर पहुंचा, चुपके से बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ा तो कोई उसे ना देख सका। वहां से इसने वह थैला लिया और नदी पार कर ली। वापस किनारे पर पहुंचकर इसने राजा को फूल और चालाक दुकानदार मनोहर को सोने के सिक्के का ढेर बोला, यह आपके पिताजी ने आपके लिए मोहरा तोहफा भेजा है और कहा कि ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं। अगर वह खुद जाए
तो मैं उसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देखकर दुकानदार की तो आंखें फटी की फटी रह गई और लालच ने उसे अंधा कर दिया। इसने तुरंत नदी में कूद छलांग लगा दी। राजा भला क्यों पीछे रहता, वह भी कूद पड़ा। नदी के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन वह दोनों वापस न आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी में तैरती हुई मिली। इस तरह राजा को अपनी बेवकूफ़ी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सज़ा मिल गई। इसके बाद अर्जुन की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। राधिका और अर्जुन ने शादी कर ली। राधिका अपने परिवार से मिल गई। राधिका के आंसुओं से बनने वाले मोहिनी के फूल की वजह से जादुई पक्षी हमेशा उसके घर के आंगन में रहते और अर्जुन की माँ और राधिका बहुत खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अंत में सबको बोले राधे राधे।